नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग तिवारी एडवोकेट आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। कृपया आपसे निवेदन है कि तिवारीज़ लीगल सॉल्यूशंस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अच्छे वीडियो आपके लिए बनाता रहूं और आपकी जानकारी अपडेट करता रहूं। आज का जो वीडियो है ये हमारे लॉयर्स भाइयों के लिए। हालांकि हमारे जो लॉयर्स भाई हैं वो सब बहुत ही अपडेट रहते हैं, फिर भी मैंने सोचा कि इस बारे में एक वीडियो बना दूं, क्योंकि ये लॉयर्स जो हमारे वकील भाई हैं उनके अलावा जो आम जनता है, जो आम जनमानस है, उनके लिए भी यह जानकारी बहुत ही आवश्यक है। आपको मैं बता दूं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था। जैसा कि आप जानते हैं, मैं फिर से आपसे बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देता है वह कानून बन जाता है उन सभी कोर्टों के लिए जो भारत भर में काम करती हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ जजमेंट पूरे भारत में हर कोर्ट के ऊपर बाध्यकारी होता है कि उसके आदेश को वो कानून मानते हुए उसी हिसाब से मामले को डिसाइड करें। तो 2018 में एक मामला आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई स्टे ऑर्डर निचली अदालत का चल रहा है, अगर कोई स्टे ऑर्डर निचली अदालत का चल रहा है और उस स्टे ऑर्डर को बढ़ाने के लिए कोई अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई है पार्टी की तरफ से कोर्ट में कि इस स्टे को आगे बढ़ा दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में वो स्टे कब तक मान्य रहेगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कानून सुनाया था, मतलब एक केस लॉ पास किया था जो पूरे भारत भर में काफ़ी कोर्टों ने माना भी। उस केस का नाम था इंडियन सरफेसिंग रोड एजेंसी बनाम सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन CBI। 2018 में इस केस में एक फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों में अगर कोई केस पेंडिंग चल रहा है और उस पर कोई स्टे भी हो चुका है, तो वो स्टे ऑटोमेटिक 6 महीने के बाद अपने आप स्वतः ही खत्म हो जाएगा, जब तक कि पार्टी उसमें कोई एप्लीकेशन लगा करके कोर्ट में उस स्टे को दोबारा बढ़ाने के लिए गुजारिश न कर ले कोर्ट से। तो दोस्तों, ये था 2018 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। जब यह ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से 2018 में, उसके बाद क्या हुआ कि कई सारी एप्लीकेशंस हाई कोर्ट में हाई कोर्ट में पढ़ने लगी अपने उस स्टे ऑर्डर को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आदेश चूँकि आ चुका था कि 6 महीने के बाद स्टे ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। तो अब काफ़ी लोगों को स्टे मिला हुआ था, वो ऑर्डर कहीं खारिज ना हो जाए, वो स्टे ऑर्डर कहीं खारिज ना हो जाए, उसके लिए बहुत सारी एप्लीकेशनें हाई कोर्ट में पढ़नी शुरू हो गई और हाई कोर्ट ने काफ़ी लोगों को राहत भी दिया। मतलब जिसका स्टे 6 महीने बाद ख़त्म होने वाला था निचली अदालत में, निचली अदालत के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर मिला था, वो स्टे ऑर्डर जिसका खत्म होने वाला था, वो सभी लोग हाई कोर्ट आने लगे उस स्टे ऑर्डर को रेन्यू कराने के लिए। तो बहुत सारी पेंडेंसी बढ़ गई हाई कोर्ट में। तो उसी पेंडेंसी को देखते हुए अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस आया। केस का नाम था द बार एसोसिएशन ऑफ इलाहाबाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। ये क्रिमिनल अपील थी, ये एक अपील फाइल करी गई थी। अपील नंबर था 3589/2024। सुप्रीम कोर्ट ने के सामने जब केस आया तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ साहब ने, उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने 2018 के उस स्टे ऑर्डर के कानून को पलट दिया, जिसमें यह कहा गया था कि कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने बाद अपने आप खत्म हो जाएगा, जब तक कि पार्टी उसके लिए कोई कोर्ट में आग्रह नहीं करती। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब की बार ये कहा कि हम उस आदेश को ख़त्म करते हैं जो हमने 2018 में दिया था। अब अगर आपको अपना स्टे ऑर्डर, अब कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने बाद ऑटोमेटिक खारिज नहीं होगा। DY चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि अगर स्टे ऑर्डर 6 महीने बाद अपने आप खारिज होगा तो इससे कई पार्टियों को, कई लोगों को नुकसान होगा। तो चूंकि निचली अदालतों को अच्छे से मालूम है कि इस मामले में क्या चल रहा है, क्या स्टे देना उचित है, क्या अनुचित है, ये बात निचली अदालतें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अच्छे से जानती हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 2018 वाले अपने उस ऑर्डर को, जिसमें हमने ये कहा था कि 6 महीने बाद अपने आप ऑर्डर खत्म हो जाएगा, अपने आप स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा, अब उसको हम छोड़ते हैं उस कोर्ट के ऊपर जहाँ पर ये वो मामला चल रहा है। संबंधित कोर्ट ही अब उसको डिसाइड करेगी कि 6 महीने बाद खत्म होना है कि नहीं होना है। तो मतलब ये जो पावर थी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो ये पावर दिया था कोर्टों को कि जिसका स्टे ऑर्डर चल रहा है वो 6 महीने बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, वो स्टे ऑर्डर को अब जो अपने आप खत्म होने वाली जो प्रथा थी उसको अब खत्म कर दिया गया है। अब साफ साफ कहा दिया गया है कि जिस कोर्ट से संबंधित मामले में स्टे चल रहा है उस कोर्ट को ही अब डिसाइड करना है कि स्टे ऑर्डर खत्म हो या रहे। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का,
जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अब मैं आपको बता दूं फिर से एक बार कि अब स्टे ऑर्डर अपने आप खारिज नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।